है गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.16 के सवालों को। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली में आपको किस प्रकार के सवाल मिलेंगे और जब मिलेंगे तो आप उन्हें लगाएंगे कैसे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर जो सवाल मिलेंगे वो मिलेंगे इस प्रकार के, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा 1 में, उसके बाद में ax प्लस में b, और उसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा px² प्लस में qx प्लस में r। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे a है, b है, p है, q है, r है, इन सब के स्थान पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कोई भी गिनती हो सकता है। ठीक, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। बस बाकी ऐसे ही सवाल मिलेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के पहले जो प्रश्नावली 7.15 था, उस चैप्टर में जो सवाल थे वो कैसे मिल रहे थे? तो वो मिल रहे थे इस प्रकार के मिल रहे थे कि 1 में ax² प्लस में bx प्लस में c, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर होता था px प्लस में q होता था। ठीक, जब इस प्रकार के सवाल होते थे तो आप मानते कैसे थे? ये जो था, मतलब इसके अंदर जो था, इसके स्थान पर हम कितना मानते थे? px प्लस में q बराबर में t मान लेते थे। जैसे यहाँ पर t मान लिया। ठीक, तो इस तरह मतलब t मान लेते थे। और यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, बस ऐसे ट्रिक समझ लो कि यहाँ पर देखो अंतर क्या है। यहाँ पर इस प्रकार का जो था वो देखो बाहर था, और इसमें मतलब इस प्रकार का जो था वो अंदर था। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोनों क्या है, उल्टा लग रहे हैं ना। देखो उल्टा लग रहे हैं, जब उल्टा लग रहे हैं तो इसमें हम मानेंगे कैसे? देखो यहाँ पर जो है वो हम लोग मानेंगे इसके स्थान पर अब। ठीक, और इसके स्थान पर मानेंगे तो यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले इस तरह की जब सवाल अब मिलेंगे प्रश्नावली 7.16 में, तो आप सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर जो लिखा हो उसके स्थान पर मानना है आपको। ठीक, इसके स्थान पर नहीं मानना है, इसके स्थान पर मानना है ax प्लस में b बराबर में, और मानना क्या है? ठीक, यहाँ पर आपको मानना क्या है? 1/t करके मानना है। ठीक, देखो ये दिखने में उल्टा लग रहा है तो मानने में भी उल्टा कर दो। ठीक, बस ऐसे ही समझ लो। ठीक, और यहाँ पर क्या करना आपको, जैसे यहाँ पर px प्लस में q, इसके स्थान पर आप t² मानते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना आपको, 1/t करके मानना। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर t² मानते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, 1/t करना है। ठीक, याद रखना कि इसके स्थान पर आपको क्या करना है, 1/t मानना। ठीक, और उसके बाद में अच्छा, यहाँ इस चैप्टर में आपको या तो इस तरह के सवाल मिलेंगे, एक और तरह के सवाल मिलेंगे। ऐसे भी मिल सकते हैं जैसे कि लिखा हो दोनों में स्क्वायर, अंदर भी स्क्वायर हो सकता है, जैसे कि ax² प्लस में b लिखा हो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर cx² प्लस में d। ठीक, अगर इस प्रकार के सवाल लिखे हों तो कैसे लगाएंगे? तो देखो इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए देखो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, सेम ही जैसे अगर इस तरह के मतलब सवाल हो तो इस तरीके के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले ये जो यक्स है, आपको यक्स के स्थान पर क्या मानना पड़ेगा? मान लिख देना आपको, माना 1/t। ठीक, ऐसे मान लेना है। जब आप ऐसा मान लोगे तो ये जो सवाल है ये सवाल बन जाएगा ऐसा। जब आप मान लोगे, थोड़ा से सॉल्व करोगे तो ये सवाल बन जाएगा -t। हर एक सवाल में ऐसा ही बनेगा। ठीक, अगर ऐसा सवाल दिख रहा है तो उसके बाद में बन जाएगा a प्लस में v और t², और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा c प्लस में d t का स्क्वायर। ठीक, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ABCD, इनके स्थान पर कोई भी कांस्टेंट लिखा हो सकता है, बाकी मिलेगा आपको ऐसे ही। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे आपको सवाल मिल जाएगा। ठीक, DT भी लिखा होगा। ठीक, ऐसे सवाल बन जाएगा। अब ऐसे सवाल बन जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो है, ठीक, ऐसा सवाल बन जाए तो इसके स्थान पर आपको फिर से मान लेना है c प्लस में dt² बराबर में आपको कुछ भी मान लेना है, जैसे कि v² मान सकते हो। ठीक, तो इस तरह किस मान लेना है, इतना जब आप कर दोगे तो फटाक से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, देखो इस तरीके के जो सवाल होते हैं
इस तरीके के सवाल बहुत इजी होते हैं इनको लगाना, ठीक। अभी अब सवाल आएंगे तो आप सॉल्व करना। और यहाँ पर तो बस दो ही तरह के सवाल मिलेंगे। कैसे मिलेगा? ये तो इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से जब सवाल मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके स्थान पे जो अंडर रूट के बाहर होता है इसके स्थान पर आपको 1/t करके मानना है, ठीक। और उसके बाद बस इतना करके मानना है, फिर उसके बाद आगे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। बस सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे टाइप का सवाल जो मिलेगा वो आपको इस शकल के मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर जैसे 2 लिखा हो, ठीक। यहाँ पर जैसे 1 लिखा हो और यहाँ पर मान लो 5 लिखा हो, ठीक। इस तरीके के सवाल मिलेंगे। और इस तरीके के जब सवाल मिलेंगे तो इनमें सबसे पहले हमें करना क्या है, यक्स के स्थान पर 1/t मानना है। और उसके बाद में जैसे ही इस तरीके से मानोगे, इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, फट से आपका सवाल ऐसे बन जाएगा। जब इस तरीके से बन जाएगा तो आपको खटाक से क्या करना है, इसके अंदर ये जो अंडर रूट के अंदर है इसके स्थान पर आपको v² मान लेना है या a² मान लेना है, कुछ भी मान लेना है, ठीक। कुछ भी मतलब मान लेना है। और जैसे मानोगे इसको सॉल्व करोगे, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो बस आई होप आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको प्रश्नावली 7.16 के सभी सवालों को बारी बारी से बताता हूँ कि कैसे आपको लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये है प्रश्नावली 7.16 और इस प्रश्नावली में कुल सवाल हैं 6 सवाल हैं, ठीक। बाकी बस इतने ही सवाल हैं। अब यहाँ पर देखो सभी सवाल ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे 1 में देखो यहाँ पर जो a था, a के स्थान पर देखो यहाँ पर इसके आगे कितना है, 1 है। और यहाँ पर b है, मतलब आगे क्या था, ax प्लस में b होता है, तो a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर भी यहाँ पर 1 है। उसके बाद में ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, या फिर आप समझ लो px² प्लस में qx प्लस में r होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो p के स्थान पर क्या है, 1 है। और यहाँ पर qx जो है उसको सिर्फ नहीं लिखे हैं, और उसके बाद प्लस में r के स्थान पर -1 है, ठीक। मतलब ऐसे सवाल हैं। यहाँ पर देखो ये सवाल जैसे मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ax मतलब उसी शकल के जैसे सवाल मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही सवाल आपको मिल रहे हैं, सभी सवाल ऐसे हैं, ठीक। देखो और यहाँ पर देखो जैसे हो सकता है ax प्लस में b होता है, तो a के स्थान पर क्या है, 1 है, b के स्थान पर भी 1 है, और यहाँ पर देखो p के स्थान पर 1 है, और यहाँ पर q के स्थान पर 1 है, और यहाँ पर r के स्थान पर भी 1 है, ठीक। तो बाकी सवाल वैसे ही हैं, ठीक। तो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ a b c या p मतलब a b या फिर px p जो q और ये जो r हैं इनके स्थान पर कोई दूसरा संख्या दे सकते हैं। बाकी सभी सवाल वैसे ही होंगे और लगाने का तरीका भी सब में वैसे ही होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल ये जो है इसको कैसे लगाते हैं। तो देखो ये है आपका सबसे पहला सवाल, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या, आपको इसके स्थान पर आपको मानना है, यहाँ पर लिखना है माना यक्स प्लस में 1 बराबर में, यहाँ पर सबसे पहले इसके स्थान पर आपको 1/t मान लेना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या देना हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा dx और बराबर में इसका 1 हो जाएगा। और इसका देखो याद रखना 1/t का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का 1/t² और dt, ठीक। t² होता है। देखो यहाँ पर इसका जो होता है वो कैसे होता है, इसका घात भी 1 है, ऊपर ले जाओगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका घात आगे आ जाएगा, फिर उसमें घटाओगे 1 तो -2 बन जाएगा, उसके नीचे लाओगे तो 1/t² बन जाएगा, ठीक। इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा सीधा याद रखो कि 1/t का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/t² होता है, ठीक। अब यहाँ पर मतलब जहाँ पर dx है वहाँ पर हमें 1/t² dt लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर जब लिखेंगे और यहाँ पर क्या करना है आपको, यक्स के स्थान पर यहाँ पर देखो निकाल लो। देखो यक्स बराबर अगर वैल्यू निकालें तो इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा 1/t और उसके बाद इधर हो जाएगा माइनस में। तो मतलब ये यक्स का वैल्यू आ गया, जहाँ पर यक्स है उसको ये रखना है और जहाँ पर dx है उसको ये रखना है, ठीक। तो देखो ये dx ऊपर है तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस आगे लिख देंगे और इसके बाद ऊपर लिख देंगे 1 और बटे में t² तो t² यहाँ पर लिख देंगे और dt यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो हो गया ना, ये देखो dx था इसके स्थान पर हमने लिख दिया 1-का 1/t² और dt लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो यक्स प्लस में 1 है तो यक्स प्लस में 1 इसके स्थान पर 1/t रखना है, तो इसके यहाँ पर स्थान पर रखेंगे हम लोग 1/t रखेंगे और उसके बाद में अंडर रूट लगाना है,
ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करना है, यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पर हमें इसको रखना है, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस में 1 और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो यक्स स्क्वायर बन गया ये। उसके बाद -1 है तो -1 लिख देंगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये टी से ये टी मतलब एक टी कट जाएगा तो यहाँ पर एक टी बचेगा सिर्फ। अब ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1 dt बटे में यहाँ पर बन जाएगा t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब इसका हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर देखो इसको मान लो कि ये हमारा a है और इसको मान लो -b है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा, दूसरे प्लस में दूसरे का स्क्वायर करो, उसके बाद ये बन जाएगा -2 ये भी होता है तो 2 a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर 1/t है, ठीक। उसके बाद में -1 है, ठीक, ये वाला जो -1 है। उसके बाद में देखो ये 1 से ये 1 कट ही जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा माइनस, उसके बाद में 1 dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो t है, और उसके बाद अब यहाँ पर अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 1/t², उसके बाद में माइनस में, और देखो 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा मतलब 2/t, ठीक। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो इसका हर बराबर करना पड़ेगा, हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे टी से हम क्या करेंगे, सिर्फ टी है ये स्क्वायर नहीं, ठीक, टी बटे में मतलब टी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि नीचे भी टी स्क्वायर हो जाए, तो दोनों में हर बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अब हमारा 1 dt बटे में यहाँ पर t है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - 2t हो जाएगा, और बटे में देखो बटे में टी स्क्वायर होगा, और टी स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, टी बन जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा तो ये टी से ये टी कट जाएगा, तो हमारा जो सवाल बन जाएगा वो है -1 dt बटे में, सवाल हमारा बन गया 1, उसके बाद माइनस में 2 और यहाँ पर t, ठीक। ये हमारा सवाल बन गया। अब इस सवाल में हमें करना क्या है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 - 2t का घात, देखो अंडर रूट को क्या लिखते हैं, अंडर रूट को लिखते हैं 1/2, तो यानी इसका घात बन जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ पर जो अंडर रूट था इसको मैंने घात में लिख दिया 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 1 - 2t और -1/2, ठीक, और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आप समाकलन कर देंगे, जब समाकलन किसी घात होता है तो वहाँ पर क्या होता है समाकलन, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2t, ठीक, इसका घात हो जाएगा माइनस का 1/2, प्लस में 1 जोड़ देंगे और जो घात है उसी को नीचे लिख देंगे बटे में, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक। अब गुणे में, अब यहाँ पर इसका दोबारा से होगा, देखो दोबारा से मतलब क्या हुआ, दोबारा से मतलब ये हुआ कि अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ये सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मतलब 1 - 2t बराबर में u मान लेना, ठीक। हम चाह रहे थे कि आपको डायरेक्ट बता दें, बट पहला सवाल है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। अगर शायद आपको डायरेक्ट बताते तो शायद ना समझ में आता, तो इसलिए हम आपको पहले समझा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है, वैसे अगर आप करते तो सिर्फ गुणा में -1/2 ये आपको लिखना था, ठीक। इसी को समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। देखो सबसे पहले आप क्या करना है, इसके स्थान पर u मान सकते हो, ठीक। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो फिर यानी इसका जो अवकलन होता है कितना हो जाएगा, देखो इसका अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, -2 होगा, इसका मतलब पूरा अवकलन करोगे तो कितना -2 होगा, तो -2 को आपको भाग में लिख देना, ठीक, खटाक से, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने किया 1 - 2t, इसका घात में 1 जोड़ दिया और बटे में जो लिखा है 1/2 प्लस में 1 गुणे में, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब -2 होगा क्योंकि माइनस लगा यहाँ पर, तो वो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2t का मतलब अवकलन कितना हो जाएगा, -2 होगा, -2 को बटे में लिखना है, ठीक, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बटे में -2, बस इसका मतलब समाकलन हो गया। इसको ये क्यों लिखा, इसका रीजन ये समझो, देखो इसके स्थान पर मान लो, इसको मान लो तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 और dt हो जाएगा बराबर में d, मान लो ये b है, ये u समझ लो, कुछ भी मान लो, ठीक। ये db हो गया मान लिया। अब यहाँ पर dt बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा db बटे में -2, मतलब जहाँ पे dt है वहाँ पर हमें db बटे में -2 लिखना है, तो dt यहाँ पर है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर तो u माना, तो यहाँ पर हो जाएगा v, ठीक। और v का घात कितना हो जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा गुणे में हो जाएगा db बटे -2 कांस्टेंट है, तो 1/-2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, और अंदर हो जाएगा v का घात -1/2। अब इसका करोगे आसानी से, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा v और इसका घात 1/2 प्लस में 1 बटे में 1/2 प्लस में 1, ठीक। और अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो देखो यही चीज़ आ गया ना, ये चीज़ यहाँ पर आ गया, ठीक। यहाँ पर ये जो मैंने किया था। अब यहाँ पर सिंपल से करना क्या है, ये v का वैल्यू रख दो। v का वैल्यू क्या रखोगे, तो जब v का वैल्यू रखोगे 1 - 2t, यही माना था, तो ये रखोगे, और इसके बाद प्लस में 1 और बटे में -2 प्लस में 1, और यहाँ पर 1/2 जो है वो मैंने इधर लिख दिया था। बस हो गया, सवाल तो वही है, ठीक। तो कहने का मतलब आप ऐसा इतना बड़ा करने से अच्छा है सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो ऐसे, ठीक। तो वही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक। तो चलिए देखते हैं उस सवाल को आगे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर अब इसको मतलब इसका हर बराबर करेंगे, तो देखो 2 × 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, 1/2 बचेगा, ठीक। तो यानी हमारा जो सवाल बन जाए, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो माइनस का 1/2 बन जाएगा, और प्लस में c लिख देना। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, ये हो गया हमारा माइनस, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा घात 1 - 2t, इसका घात हो जाएगा 1/2, और उसके बाद बटे में ये भी हो जाएगा हमारा 1/2, और इसके बाद गुणे में -1/2, और ये हो जाएगा प्लस में c। देखो ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। अब जब कट जाएगा और उसके बाद ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक। तो ये जो हमारा अब सवाल बन जाएगा, 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो सवाल हमारा बन जाएगा 1 - 2, और t के स्थान पर क्या माना था, यहाँ पर सवाल देखो t के स्थान पर इसको माना था, तो t के स्थान देखो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो t बराबर में, देखो t को इसके स्थान में भेज दो और इसको इसके स्थान में भेज दो, ठीक। तो इसको इसके स्थान में भेज देंगे तो t बन जाएगा, और इसको यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस में 1, ठीक। मतलब जहाँ पर t है वहाँ पर 1/x प्लस में 1 ये रखना है। तो देखो अब यहाँ पर हमें रखना क्या है, यहाँ पर गुणे में 1/x प्लस में 1, ठीक, ये रखना है, और प्लस में c, ये हो गया। अब देखो इसको तिर्यक गुणा करो ताकि इसका हर बराबर हो जाए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका हर जस्ट इसका हर बराबर अब करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजा तो हो जाएगा गुणे में वही हो जाएगा क्योंकि एक है इधर, उसके बाद में -2 लिखा है, और उसके बाद बटे में नीचे हो जाएगा हमारा x प्लस में 1 और प्लस में c, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 - 2 है, ये प्लस में 1 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, तो x -1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x प्लस में 1, ठीक। उसके बाद में प्लस में c लिख दो, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा सवाल नंबर 2। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, इसके स्थान पर हमें मानना है, ठीक, x प्लस में 1 बराबर में 1/t, तो ये भी हो जाएगा हमारा dx बराबर है -1/t², और ये बन जाएगा dt, ठीक। अब सिंपल सा हमें वही सब प्रोसेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, हमारा dx के स्थान पर जाएगा माइनस का आगे निकाल दो, और 1/t², और ये dt हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये जो है इस सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में इसके स्थान पर हमने 1/t माना तो 1/t लिख देंगे। उसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इस एक को इधर भेज देंगे, ठीक, मतलब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, x का वैल्यू देखो x के स्थान पर रखेंगे 1/2 प्लस में 1, ठीक, और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब ये t से ये t काट देंगे तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा 1 dt बटे में यहाँ पर हो जाएगा t, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जाएगा 1/, का पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर और प्लस में 2 ये भी होता है, तो 2/t हो जाएगा, ठीक। जैसे आपने इसके पहले अभी देखा था यही तो हुआ, ठीक। सिर्फ वहाँ पर माइनस था यहाँ पर, और उसके बाद प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद में अब क्या हो जाएगा माइनस का 1 dt बटे में यहाँ पर हो जाएगा t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारा हो गया 1/t², और प्लस में ये क्या है 2/t है, और यहाँ पर 4 1 5, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक। ये हो गया। अब देखो इसका हर बराबर करेंगे सब में,
तो यहाँ पर अगर हम लोग हर बराबर करें तो टी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर से करेंगे ताकि ये नीचे टी स्क्वायर बन जाए। ठीक, अब देखो सब में टी स्क्वायर है, अब सबका घात बराबर हो गया, तो यानी कि सबका हर बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 dt और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा t है, उसके बाद में ऊपर हो जाएगा देखो 1 हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा 2t प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5t स्क्वायर, और बटे में देखो बटे में पूरा क्या होगा टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो ये बन जाएगा सिंपल सा t। ठीक, मतलब t बन जाएगा। अब ये t से ये t कट जाएगा। ठीक, ये बन गया, तो यानी हमारा जो सवाल बन गया माइनस का 1 बटे में अंडर रूट ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 1। ठीक, ये dt बन जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा हमें करना क्या है, 5 दोनों मतलब इसमें 5 कामा ले लेना। ठीक, जब 5 यहाँ पर अंदर कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2 अंडर रूट में 5 कामा ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा टी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में 5 टी हो जाएगा प्लस में 1 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना क्या है, 1 बटे में जो अंडर रूट 5 है ये कांस्टेंट है, जिसको आगे निकाल दो। ठीक, जब इसको कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल देंगे, और उसके बाद में अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर करना क्या है, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, देखो टी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ये क्या है 5 बटा टी है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्या, जो यहाँ पर जो t होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो जैसे t यहाँ पर t है तो t का जो मतलब जो गुणांक है इसका गुणांक कितना है 2/5 है, तो 2/5 का आधा करना है। आधा इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2/5 है, इसका आधा करोगे 2 से भाग करोगे तो इसके नीचे 1 मानोगे तो 1 ऊपर हो जाएगा पलट जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ठीक, इसका आधा करोगे तो ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/5 बचेगा, तो यानी इसका 2/5 का आधा क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 का वर्ग करके जोड़ देना है और घटा देना है। ठीक, ये हो गया, और उसके बाद प्लस में 1/5 है। ठीक, ये हो गया। देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मतलब इसको मान लो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये प्लस में 2ab है। ठीक, तो इतना पूरा हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर वाला, तो ये बन जाएगा माइनस में अंडर रूट 5, उसके बाद बन जाएगा 1 बटे में dt हो जाएगा, और ये अंदर बन जाएगा हमारा t प्लस में 1/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 1/25 हो जाएगा, और प्लस में ये है 1/5। अब यहाँ पर इसका हर बराबर करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 5×5 ये भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/√5, और उसके बाद में 1, और यहाँ पर जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा हमारा t प्लस में 1/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो अभी हो जाएगा 5, और 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का आएगा। ठीक, तो प्लस का ये हो जाएगा 4/25। 4/25 को हम लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, और उसके बाद में ये अंडर रूट जो लगा है इसको भी लगा दो, तो ये हमारा अंडर रूट में लगा। ठीक, अब यानी इसका अब सूत्र क्या बन जाएगा, देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मान लो x स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा tan इनवर्स वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक, याद रखना tan इनवर्स वाला, कंफ्यूज यहाँ पर मत होना। ठीक, वैसे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आप जल्दी जल्दी में लगाओगे सवाल तो खटाक से आप tan इनवर्स वाला आप लगा दोगे, क्योंकि आपको वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक, देखो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के सवाल हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर लिखा हो 1 बटे में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, या फिर यही चीज़ लिखा हो, मान लो कि ऐसे नहीं लिखा हो x स्क्वायर मान लो पहले लिखा हो, a स्क्वायर बाद में लिखा हो। ठीक, वैसे कोई मतलब नहीं। अगर ये लिखा हो इसका जो मतलब समाकलन होता है वो होता है 1 बटे में a, उसके बाद में tan इनवर्स x बटे में प्लस में c, ये होता है। और उसके बाद अगर यही सवाल में लिखा हो अंडर रूट यानी a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, अगर ये लिखा हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा लॉग, और उसके बाद में x प्लस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में c, ये होता है हमारा सवाल। ठीक, सूत्र याद रखना। यहाँ पर अंतर दोनों में क्या है, सिर्फ इसमें अंडर रूट नहीं लगा, इसमें अंडर रूट लगा है। अगर अंडर रूट लगा हो तो वो लॉग वाला सूत्र बन जाएगा, अगर अंडर रूट ना लगा हो
तो वही मतलब दिखने में दोनों वैसे ही, ठीक, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें अंडर रूट नहीं लगा है, इसलिए ये tan इनवर्स वाला है, अंडर रूट लगा हो तो वो लॉग वाला बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र लगेगा, अंडर रूट क्योंकि लगा हमारा जो सवाल है, तो यहाँ पर हमारा ये सवाल सूत्र लगेगा, ठीक, ये वाला। तो ये देखो, ये हमारा मान लो कि एक्स स्क्वायर है और ये मान लो कि हमारा ए स्क्वायर है, ठीक। तो यानी कि ये सवाल वैसे ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट 5, उसके बाद बन जाएगा लॉग, और यहाँ पर ये पहले यक्स लिखते हैं, तो यक्स हमारा ये है, मतलब टी प्लस में 1/5, यक्स के स्थान पर ये है, प्लस में अंडर रूट लगाओ और उसके बाद में जो भी हो पूरा लिख डालो, ठीक। इसको पूरा लिखो। तो इसको हम लोग सॉल्व कहाँ से कर रहे थे, ये, ठीक। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 2/5 टी हो जाएगा, प्लस में देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा यही, ठीक, ये आएगा चुपचाप से। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/5 लिख देते हैं, ठीक, डायरेक्ट। चाहे आप इसको पूरा उठा कर लिख दो यहाँ पर, फिर सॉल्व करो, और बात वही है, चाहे इसको आप ले लो, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या हमें, प्लस में सी, ये इसका अवकलन हो, सॉरी समाकलन हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 5, और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो। यहाँ पर इसको इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर t का वैल्यू रख देते हैं, ठीक। t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है 1/x-5, ठीक। देखो t के स्थान पर यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक, आप यहाँ से इसको इधर भेज दो, इसको यहाँ पर भेज दो, तो 1/t, एक मतलब 1/x-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर t था, इसके स्थान पर ये लिख दिया, प्लस में 1/5 है, इसको लिख दो, और प्लस में अंदर भी यहाँ पर रख दो, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो t के स्थान पर 1/x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2/5 लिखा है, उसके बाद गुणे में 1/x-1 हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा प्लस में 1/5, ठीक, ये हो गया। अब इसमें भी हर बराबर करेंगे। अब इसमें हर बराबर करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, देखो यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ठीक। 5 से यहाँ पर हम गुणा भाग कर देंगे, और यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम करेंगे x-1 से करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, क्योंकि x-1 से हमने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। और यहाँ पर कमी किसका है, x-1 का होल स्क्वायर, इसका कमी है, तो ऊपर नीचे इससे मतलब भाग कर दो, ठीक, गुणा भाग कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 अंडर रूट, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा, हर बराबर करो, तिर्यक गुणा करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और प्लस में इसको इधर करो, तो यहाँ पर हो जाएगा x-1, और बटे में यहाँ पर नीचे करेंगे तो हो जाएगा x-1, ये बन जाएगा। और उसके बाद में प्लस में इधर क्या बन जाएगा हमारा, इधर बन जाएगा हमारा, देखो इधर बन जाएगा हमारा 5, प्लस में ये हो जाएगा 2x-1, और प्लस में ये देखो ये 2x-1 हो गया, और ये हो गया प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, देखो इससे x-1 का होल स्क्वायर, इससे ऊपर नीचे गुणा भाग किया, ठीक, तभी इसका हर बराबर होगा, तो x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। ये उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा। अब पूरे का बटा नीचे क्या है, 5, उसके बाद में x-1 का होल स्क्वायर, यही है। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5, मतलब इसको बाहर निकालोगे तो ये अंडर रूट 5 बन जाएगा। उसके बाद में x-1 बन जाएगा, ठीक, और उसके बाद प्लस में c बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखिए हमारा सूत्र मतलब क्या होता है, x लिखना होता है, प्लस में यहाँ पर पूरा जो लिखा होता है उसको ही उठाकर यहाँ पर हमें लिख देना होता है, ठीक। तो वही वहाँ पर भी हमने किया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया क्या, अंडर रूट, ये जो यहाँ पर जो हमने इसको बाहर निकाल दिया था, इसको मैंने फिर से अंडर रूट के अंदर मतलब कर दिया, ठीक। इसलिए कर दिया ताकि मैं आपको इसको समझा सकूँ। देखो यहाँ पर अगर आप करेंगे, एक मतलब 5 ऊपर भी अंश और मतलब हर में 5 से भाग कर देना, ठीक। यहाँ पर देखो अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। देखो 1 5 ये 1 5 ये, यानी 5 5 25 बन जाएगा, और 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं यानी 5 का स्क्वायर।
यानी ये हो जाएगा x माइनस 1। तो यानी कि 25, और इसको जब बाहर पूरा निकालेंगे तो अब यहाँ पर सिंपल सा हमारा ये बन जाएगा √5, उसके बाद में log बन जाएगा। इसको समझाने के लिए मैंने इसको अंदर कर दिया, ठीक, मतलब 5 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, ठीक, वरना बाहर √, हो जाएगा, फिर सब काम बिगड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x, इसको बना दो, और ये प्लस में 4 बन जाएगा, ठीक। इसमें इस घटाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, और प्लस में यहाँ पर करना क्या, हमें सबसे पहले ये जो 5 है इसको लिख देना है, उसके बाद में इसका जो ब्रैकेट पूरा है खोल देना है, ठीक। ये वाला 5 ये आगे मैंने कर दिया, ठीक। यहाँ पर है 5 प्लस में 2x है, प्लस माइनस में 2 है, प्लस में यहाँ पर इसका खोलेंगे ब्रैकेट तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर देखो ये 5 25 बाहर निकलेगा, 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस 1, ये बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c, ठीक। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैंने 5 से ऊपर नीचे गुणा किया, जरूरी था, जरूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जब बाहर इसको निकालोगे, सिर्फ 5 को बाहर निकालोगे तो √ बन जाएगा। अब देखो दोनों में देखो हर बराबर हो गया, ठीक। अब √5 होता तो हर बराबर हो ही ना, मतलब ना होता, तो फिर या तो फिर √5 से ऊपर नीचे गुणा भाग करते, ठीक। तो मैंने अंदर कर दिया, ठीक। बात वही है, जाएगा जैसे करो, ये हो जाएगा √5। देखो ये अब हमारा हो गया आंसर, लेकिन इसको सॉल्व कर लो अच्छे से पहले। देखो इससे ये देखो ये कट ही जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखो 5, देखो 5 में से 2 घटाएंगे कितना, 3 बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये बन जाएगा, और दोनों में हर बराबर है तो इसको एक बार लिख देंगे, तो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पूरा 5 बन जाएगा, और अंदर क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। और बटे में हो जाएगा 5 माइनस में x, ठीक, और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 3। अब इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आंखें मूंद के अब आपको क्या करना है, x प्लस में 1 इसके बराबर में 1/t मान लेना, ठीक। मैंने आपको बता दिया ना, इसीलिए आपको आंखें मूंद के इसके स्थान पर सबसे पहले करना है कि आपको सीधा इसके स्थान पे ये मान लेना है, उसके बाद dx बटे में 1/t स्क्वायर, उसके बाद dt लिख देना है, और खटाक से यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर इसको इधर करके, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 बटे में ये हो जाएगा t स्क्वायर, और जाएगा dt, और उसके बाद में इसके स्थान पर हमारा 1/t माना तो 1/t लिख दो, उसके बाद में √ लगा लो, और उसके बाद में क्या है, इसके स्थान पर रखेंगे 1 बटे में t माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में फिर x है तो हो जाएगा 1/t माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये -1 है, ये प्लस में 1 है, इससे इसको काट दो खटाक से, ठीक। अब ये क्या हो गया हमारा, ये t से एक t यहाँ पर काट दो, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस में 1, ऊपर में dt हो जाएगा, और उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा t, और उसके बाद में √ लगा लो, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोल दो तो हो जाएगा 1 बटे में t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 बटे में t हो जाएगा, ठीक। और प्लस में 1 बटे में t हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, तो अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे में t हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस का पहले 1 dt हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा t, और अंदर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर हो जाएगा 1 बटे में t स्क्वायर, उसके बाद में माइनस का 1 बटे में t हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर ध्यान देना, 2 में से 1 घटाया तो वहाँ पर माइनस का 1/t आया, ठीक। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए यहाँ से t से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहाँ पर t स्क्वायर से कर दो, ठीक। तो ये बन जाएगा अब हमारा, तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। उसके बाद में माइनस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा dt, और बटे में यहाँ पर देखो इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ t बन जाएगा, ठीक। तो ये t है, इंटू में अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस t प्लस में t स्क्वायर, और उसके बाद बटे में t हो जाएगा, t से t कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर लेना, ठीक। हो जाएगा 1 dt, और उसके बाद में हो जाएगा t स्क्वायर, उसके बाद में माइनस t होगा। अब t का यहाँ पर गुणांक कितना है, 1 है, 1 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का वर्ग करके हमें जोड़ देना है, 1/2 का वर्ग करके घटा देना, ठीक। और उसके बाद प्लस में 1 है तो प्लस में 1 भी लिख देना है, ठीक। हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा 1, और dt बन जाएगा। उसके बाद बटे में अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा मतलब सूत्र बन जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 को इधर गुणा करेंगे तो 4 का नाम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक। तो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा बड़ा, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 2 दूना नीचे 4 था तो 3 बटे में 4, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बनाकर होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक। ये होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर अंडर रूट भी लगा है तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगा दो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये सूत्र बन जाएगा किसका वाला, लॉग वाला, ठीक। तो ये सिंपल सा माइनस हो जाएगा, उसके बाद में लॉग हो जाएगा और उसके बाद में ब्रैकेट लगाना है। यक्स के स्थान पर देखो ये है तो इसको सिंपल से लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक। उसके बाद अंडर रूट में इसको पूरा लिखना है, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो इसको यहाँ पर, और नहीं चाहते तो सीधा सॉल्व कराया अगर आपको लेना है तो यहाँ से उठा कर ले सकते हो। इसको उठाओ मतलब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा कुल मिलाकर, ठीक अंत में। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको उठाकर सीधा यहाँ पर रख देते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, उसके बाद माइनस में टी प्लस में 1, ठीक, और प्लस में सी। ऐसा करते हैं टी का वैल्यू रखेंगे। अब टी का वैल्यू क्या रखेंगे, टी के स्थान पर क्या माना था, टी के स्थान पर हम लोगों ने माना था यक्स प्लस में 1 बराबर में टी, यही माना था, तो ये रख देते हैं। जाएगा माइनस का लॉग और ये हो जाएगा 1 बटे में यक्स प्लस में 1, उसके बाद माइनस 1/2 और प्लस में यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1 बटे में यक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद माइनस में 1 बटे में और यहाँ पर जाएगा यक्स प्लस में 1, ठीक। और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस में सी, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद में अब हम लोग करेंगे क्या, अब लोग इसका हर बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का लॉग और उसके बाद में इसको इधर तिरक गुणा करो, इसका मतलब हर बराबर करो, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे जाएगा यक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 यक्स प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में इधर क्या हो जाएगा, इधर भी अगर हम लोग हर बराबर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब सब में स्क्वायर होना चाहिए, इसमें भी स्क्वायर करने के लिए क्या करना हमें, ऊपर यक्स प्लस में 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना चाहिए, स्क्वायर बन जाएगा। और इधर पूरा यक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर, इससे ही पूरा करना है तो इसका तभी हर बराबर होगा, ठीक। ये कर देना, तो यानी ये बन जाएगा हमारा 1 और उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा यक्स माइनस यक्स प्लस में 1 और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस में यक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर और बटे में देखो ये होल स्क्वायर मतलब पूरा हो जाएगा, इसको बाहर निकालोगे तो यक्स प्लस में 1 हो जाएगा सिंपल सा, ठीक। प्लस में सी हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे भाग कर दो, ठीक। ये हो गया, दोनों में बराबर हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख देंगे माइनस का लॉग और ये 2 है और ये माइनस, सॉरी ये माइनस कहाँ से आ गया, ये प्लस था, ठीक। तो यहाँ पर देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये प्लस था। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जाएगा 2 यक्स माइनस 1 हो जाएगा और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 2 और उसके बाद में यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जाएगा 1 और माइनस यक्स माइनस 1 और उसके बाद प्लस में ये यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 यक्स हो जाएगा। उसके बाद पूरे का बटा लिख देंगे और यहाँ पर देखो दोनों में बराबर है इसलिए लिख देंगे यक्स प्लस में 1, ठीक, और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या, माइनस का लॉग हो जाएगा और उसके बाद में 2 में से 1 घटाएंगे तो किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह, सॉरी प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर 1 माइनस यक्स बन जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे तो ये प्लस का यक्स बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे तो प्लस का यक्स हो जाएगा और प्लस का 1 लिखा हुआ है, ठीक, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा 2, उसके बाद यक्स प्लस में 1, ठीक, और उसके बाद प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपकी किताब में ये आंसर ना आ रहा हो तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो माइनस लगा है यहाँ पर इसको -1 लिख सकते हो, ठीक। -1 को क्या करना है आपको, इसका घात बना देना, ठीक। लॉग वाला सूत्र पढ़ा ना आपने, लॉग अगर मान लो कि अगर n log m होता है तो क्या हो जाता है, log m का पावर n हो जाता है, ठीक।
तो ये माइनस का आगे यहाँ पर लगा दो। जब यहाँ पर लगा दो, इन्वर्स लगा दो, तो इन्वर्स का मतलब होता है कि इसको पलट दो, यानी इसको खटाक से पलट दो। तो यानी जो ये सूत्र बन जाएगा आपका, मतलब जो आंसर बन जाएगा वो इसको पलट देखो, ये इस माइनस को यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस इन्वर्स 1 हो जाएगा, ठीक, मतलब इन्वर्स लग जाएगा। इन्वर्स का मतलब होता है इसको पलट दो, तो इसको सीधा पलट देंगे तो ये सीधा सॉल्व करके हम सीधा आपको बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा। इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1, ठीक, और प्लस में सी, ये सीधा सा आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों आंसर हैं, अगर आप इसको मतलब और सॉल्व करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखो ये आ गया आपका स्क्वायर वाला, ठीक, दोनों में स्क्वायर है, तो जब इसमें बाहर भी स्क्वायर हो अंदर भी स्क्वायर लगा हो तो इस तरीके के सवाल आपको मैंने बताया था ना कि सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो यानी कि दूसरा तरीका मैंने आपको सवाल शुरू में बताया था ना, देखो इस प्रश्नावली का जो दूसरा टाइप्स के सवाल जो मैंने आपको बताए थे वो ये सवाल अब आ गए हैं, ठीक। अब इन सभी सवाल को अब मतलब जितने भी सवाल हैं वो इसी तरीके के सवाल हैं, ठीक। तो यहाँ पर करना क्या हमें, सबसे पहले हमने बताया था कि यक्स के स्थान पर 1/t मानना है। मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर में माइनस का 1/t² dt बन जाएगा, ठीक, सिंपल सा। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सीधा से लिख देना है, माइनस आगे लगा देना है, 1/t² और dt लिखना है गुणे में, यहाँ पर इसके स्थान क्या है 1/x के स्थान पर हमें करना क्या है 1/t रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t²। उसके बाद में अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/t², ठीक, और ये बन जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा हमारा जो सवाल बन जाएगा 1/dt और बटे में यहाँ पर इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा t² हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक। अंडर रूट के देखो इसको बाहर में ले आया इसलिए t बन गया, ठीक। और ये बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, यानी ये ऊपर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -t dt और उसके बाद बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस में t² या t² प्लस में 1, ठीक। उसके बाद अब सिंपल समय क्या करना है, माना और इसके स्थान पर मान लेना है, यानी कि 1 प्लस में t² बराबर में b मान लेना है। तो v मानेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t और dt हो जाएगा बराबर में d भी हो जाएगा, मतलब जहाँ पर देखो ये हो जाएगा t dt बराबर में और 1/2 db बन जाएगा, 1/2 को इधर मतलब इधर ले आया 2 को, ठीक। तो ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा माइनस का 1/2 कांस्टेंट है और db को अंदर लिख दो और उसके बाद देखो ये लिखा है, ठीक, और इसके स्थान पर 1/2 लिखा, db लिख दिया, उसके बाद में अंडर रूट यहाँ पर v लिख देना, ठीक, क्योंकि इससे यहाँ पर ये v माना है। अब ये सिंपल सा वही सूत्र बन जाएगा 1/2। अभी ये सवाल ऐसे ही लगाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v का घात 1/2 ऊपर ले जाओगे इसका घात बन जाएगा माइनस में और इसमें एक जोड़ देना है और बटे में वही लिख देना है, ठीक, प्लस में 1। अब यहाँ पर होगा क्या, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और उसके बाद गुणे में v का घात क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2 में से 1 घटाएंगे, v का घात 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, हो जाएगा माइनस और v यहाँ पर अंडर रूट पहले लगा दो, अंडर रूट v हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट हुआ तो अंडर रूट v हो जाएगा, तो अंडर रूट v के स्थान पर क्या है 1 प्लस में t² है, प्लस में c हो गया। t का वैल्यू रखो, t का वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक, क्योंकि सॉरी यहाँ पर ये देखो 1/x रखेंगे, ठीक। t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में 1/x², ठीक। उसके बाद इसका प्लस में c लिख दो, ठीक। उसके बाद इसका हर बराबर करना चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको इधर गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x² को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा बटे में x प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 5, सिंपल सा हमें करना क्या है, x के स्थान पर 1/t मानना है और dx बराबर में माइनस 1/t² हो जाएगा, dt हो जाएगा, और यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/t², उसके बाद में dt हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 1/t² बन जाएगा, मतलब इसके स्थान पर, और प्लस में 1 हो जाएगा और उसके बाद में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/t² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर करना क्या है, हर बराबर कर देना पहले, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 dt हो जाएगा और बटे में t² हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा,
हर बराबर करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 प्लस में इसको इधर गुणा करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर, और उसके बाद बटे में टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बटे में टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में यहाँ पर टी बन जाएगा, ठीक। टी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो टी बन जाएगा, ठीक। ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट जाएगा, और ये टी जो है ये ऊपर पलट के हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा हमें करना क्या है, इसके स्थान में मैंने बताया था कि आपका जब सवाल ऐसे बन जाए तो इस प्रकार से करना कि आपको ऐसे यहाँ पर इसके स्थान पर सिंपल सा हमें करना क्या है, माना 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर में वी स्क्वायर मान लो, ठीक। तो यहाँ पर हम मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और डी टी बराबर में हो जाएगा 2v और डी बी बन जाएगा, ठीक। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस टी और डी टी जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर वी डी बी लिखना, ठीक। ये माइनस है, ये टी डी बी, ठीक, डी टी है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा v और डी बी बन जाएगा। और यहाँ पर इसके स्थान पर हमने देखो यहाँ पर रखना क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर को इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, तो मतलब टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर के स्थान पर जाएगा वी स्क्वायर, और उसके बाद में ये वी स्क्वायर माइनस में रहेगा तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद में वी स्क्वायर माइनस में रहेगा और प्लस में 1 है, ठीक। देखो यहाँ पर निकाल लो, टी स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और यहाँ पर टी स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, वी स्क्वायर को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये वी स्क्वायर माइनस में जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद अंडर रूट में ये चीज़ लिखा, उसके बाद अंडर रूट में इसके स्थान पर तो हमने वी स्क्वायर माना तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब वी स्क्वायर बाहर आ गया तो वी बन जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल से बन जाएगा वी डी वी, और बटे में यहाँ पर ये जो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये v से ये v कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 को हम अंडर रूट बना सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में डी वी बचा, बटे में यहाँ पर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, ठीक। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा कि यानी कि जब a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर हो तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, ठीक। तो होता है हमारा लॉग वाला कैसे होता है, 1/2a होता है, तो a के स्थान पर ये 2a हो गया, उसके बाद में log होता है, उसके बाद में जो ये होता है अंडर रूट 2 और उसके बाद में v, ठीक, और ये होता है ऊपर में प्लस में होता है, ठीक। उसके बाद बटे में अंडर रूट 2 माइनस में v होता है, प्लस में c होता है, ठीक। ये हो गया। अब v का वैल्यू रख दो, v का वैल्यू क्या रखोगे, v का वैल्यू ये रखोगे, मतलब अंडर रूट लगाकर इसमें इसको इधर भेज दो तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा v का वैल्यू जो बन जाएगा 1/2, उसके बाद में जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 और प्लस में 1 माइनस टी स्क्वायर, और उसके बाद बटे में अंडर रूट 2 माइनस में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, प्लस में c। अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू क्या रखोगे, t का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 बटा t बराबर में 1 बटे में यक्स लिख देंगे, ठीक, t बराबर में। अब यहाँ पर रख दो फिर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2√2, उसके बाद में लॉग हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 1 बटे में यक्स स्क्वायर, ठीक, और बटे में हो जाएगा इसी तरीके से अंडर रूट 2 माइनस में ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में यक्स स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद में हर बराबर करो यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2, उसके बाद हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो इसको इसमें गुणा कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1 यानी यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में यक्स हो जाएगा, ठीक, और पूरे का बटा अंडर रूट 2, और उसके बाद माइनस में इधर इधर भी हो जाएगा वही, ठीक। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 1 यानी तिरिया गुणा करेंगे, उसके बाद बटे में यक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में c, इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा यक्स बटे में यक्स, और इसको भी गुणा करेंगे यक्स बटे में यक्स हो जाएगा, ठीक। दोनों में हर बराबर है तो यानी ये वाले यक्स से ये वाला यक्स कट जाएगा, तो यानी हमारा जो सवाल का आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, उसके बाद में जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस का यक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, और उसके बाद बटे में नीचे हो जाएगा यक्स अंडर रूट 2 माइनस में यक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक, प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल नंबर 6, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल समय करना क्या है, यक्स बराबर में 1/t मानना है, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर में -1 बटे में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt, और यहाँ पर क्या हो जाता है
यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। सिंपल सा इसके स्थान पर हम लोग यक्स का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t² -1, ठीक। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t² प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल सा हमें करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1 dt और बटे में हो जाएगा t²। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा गुणे में 1 - t² हो जाएगा और बटे में t² हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस में t² हो जाएगा और बटे में t² हो जाएगा, ठीक। ये t² कट जाएगा और यहाँ पर ये जो t² है ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट के बाहर आएगा, तो ये t बन जाएगा, t पलट जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा माइनस का t dt और बटे में यहाँ पर बचा है 1 - t² और इधर अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस में t², ठीक। और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा, इसके स्थान पर हमें मान लेना है, तो ठीक यहाँ पर लिखना है माना। अब यहाँ पर आपको इसके स्थान पर मान लेना है 1 प्लस में t² बराबर में v² मान लेना है। तो जब v² मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2t dt हो जाएगा बराबर में 2b db हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये इससे ये कट जाएगा, यानी कि जहाँ पर t dt लिखा हो वहाँ पर हमें v db लिखना है, ठीक। अब जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस और इसके स्थान पर जाएगा v db हो जाएगा और बटे में यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे t² की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी 1 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा v² -1 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस का 1 लिखा हुआ है, ठीक। ये ऐसे नहीं करना है, देखो क्या है पहले 1 है उसके बाद माइनस में t² है, ठीक। तो t² की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या है v² -1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग v² उसके बाद में -1 ये लिख दिया। और उसके बाद में अब अंडर रूट लगाओगे, इसके स्थान पर लिखोगे, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, इसके मतलब इसके स्थान पर आपने v² माना तो v अंडर रूट के बाहर आएगा तो v बन जाएगा, तो ये v से ये भी कट जाएगा। तो यानी सिंपल सा हमारा जो सवाल बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस का dv और बटे में ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस में v² और ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये बन जाएगा हमारा माइनस का db और बटे में 1 बन जाएगा 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर उसके बाद माइनस में v², ठीक। ये वही सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपल सा ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2√2 बन जाएगा, उसके बाद में लॉग बन जाएगा, उसके बाद में अंडर रूट यानी कि v हो जाएगा। अब v का वैल्यू रख दो सीधा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस में यहाँ पर t² लिखोगे क्योंकि यहाँ पर देखो ये v का स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा t² का डायरेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक, x² बन जाएगा। उसके बाद में पूरे का अंडर रूट लगा लो और उसके बाद ये प्लस में है, नीचे हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक 1 और उसके बाद प्लस में 1 बटे में x² बन जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में c लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर इसका हर बराबर कर लो तो सिंपल सा इसका भी आंसर वही आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर इसको गुणा करोगे तो जाएगा x√2 प्लस में इधर बन जाएगा x² प्लस में 1, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से x√2 प्लस में सॉरी यहाँ पर माइनस होगा x² प्लस में 1, ठीक, प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में बस 6 ही सवाल थे और 6 सवाल आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो होगा विविध प्रश्नावली, ठीक। तो विविध प्रश्नावली इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद विविध प्रश्नावली के बाद होगा आपका निश्चित समाकलन चालू होगा, ठीक। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वहाँ पर आप सर्च करना टॉपिक नॉलेज तो आपको वहाँ पर हमारा आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लेना जाकर, ठीक। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।